सेकंड और इनिशिएशन फैक्टर नंबर थर्ड, ठीक है। और राइबोसोम जो होगा उसकी सब यूनिट्स जो होंगी लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट्स क्या होंगी, आपस में कंबाइंड होंगी, ठीक है। तो जो सबसे पहले होता है वहां पे क्या होगा बेटा, तीन अपने जो इनिशिएशन फैक्टर है अपने देखे थे कौन कौन से, ठीक है। जो फर्स्ट अपना इनिशिएशन फैक्टर था वो था कौन सा, IF1, ठीक है। सेकंड था अपना कौन सा, IF2, थर्ड कौन सा था अपना IF3। उसके बाद अपन ने एक सीक्वेंस देखा था, कौन सा सीक्वेंस, साइन डलगर्नो सीक्वेंस, ठीक है, जिसका सीक्वेंस था क्या, AGG AGG, ठीक है। और इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वो प्रेजेंट होगा बेटा किस पे, 16S rRNA सब यूनिट जो होती है राइबोसोम की, उसके जो 16S rRNA सब यूनिट है, ठीक है, कौन सी 16S rRNA जो सब यूनिट है उस पे ऊपर इसका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा। A का क्या होगा U, G का C, फिर C, फिर A का क्या होगा U, C, C, ठीक है। तो ये लिख लो, द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ the complementary sequence of the signed Algorno sequence, the complementary sequence of the signed Algorno sequence is present on the (16S) rRNA subunit of ribosome. ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा अपन ने देखा था कि यहाँ पे जो क्या होगा, सबसे पहले, ठीक है, कौन सा सब जो अपने कौन सा फैक्टर आएगा, IF3, कौन सा फैक्टर आएगा, IF3, सबसे पहले कौन आता है, IF3। और जो IF3 होता है ये बाइंड करता है सबसे पहले किसके साथ, 16S सब यूनिट के साथ में, किसके साथ में बाइंड करेगा, 16S सब यूनिट के साथ में, कौन सा फैक्टर, IF3, ठीक है। IF3 जैसे ही आ जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो रिमेनिंग सब यूनिट है, ठीक है, जो रिमेनिंग स्मॉल सब यूनिट है, मतलब जो 30S सब यूनिट है, वो क्या हो जाती है, कंप्लीटली रिक्रूट हो जाती है। लार्ज और स्मॉल सब यूनिट दोनों ही क्या हो जाएंगी, रिक्रूट हो जाएंगी, ठीक है। जैसे ही IF3 बाइंड करेगा किसके साथ, 16S सब यूनिट के साथ, इसके साथ कौन सी सब यूनिट बाइंड हो जाएगी बेटा, लार्ज सब यूनिट, कौन सी सब यूनिट बाइंड हो जाएगी, लार्ज सब यूनिट, ठीक है। और जैसे ही यहां पे लार्ज सब यूनिट बाइंड होगी, ठीक है, लार्ज सब यूनिट स्मॉल और लार्ज सब यूनिट के एसोसिएशन के लिए यहां पे कौन सी सब यूनिट रेस्पॉन्सिबल होती है, 5S सब यूनिट, कौन सी यूनिट रेस्पॉन्सिबल होती है, 5S सब यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा फैक्टर रिक्रूट होगा, IF3, इनिशिएशन फैक्टर नंबर थर्ड, ये आके बाइंड करेगा किससे, 16S सब यूनिट से, ठीक है। जैसे 16S सब यूनिट से ये बाइंड करेगा उसके बाद क्या होगा, ठीक है, कि जो अपनी बाकी की जो राइबोसोम की रिमेनिंग सब यूनिट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, रिक्रूट हो जाती हैं, एसोसिएट हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ 5S सब यूनिट, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि स्मॉल और लार्ज सब यूनिट के एसोसिएशन में कौन सी सब यूनिट हेल्प करती है, तो आपको आंसर देना है क्या, 5S सब यूनिट, ठीक है, वेरी गुड। तो लिख लो, फर्स्टली, हाँ नहीं, टीआरएनए अभी बाइंड नहीं करेगा, टीआरएनए की अभी चार्जिंग होगी, चार्जिंग के बाद में वो बाइंड करेगा, ठीक है। पहले राइबोसोम आएगा, राइबोसोम रिक्रूट होगा, उसके बाद टीआरएनए आएगा, ठीक है। वो तो जेनेटिक कोडोन को लेके आएगा, चलो कहां पे, राइबोसोम के पास, क्या करेंगे, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो पहले राइबोसोम को बोलेगा पहले तुम बन तो जाओ, वो राइबोसोम बोलेगा ठीक है सर बन रहे हैं। तो सबसे पहले कौन आएगा, IF3 बोलेगा AGG किसने बोला था, तो 16S rRNA सब यूनिट क्या कर देगी, हाथ खड़े कर देगी कि मैंने बोला था, ठीक है। उसके बाद बोला चल तू आ जा पहले, तो पहले वो IF3 से बाइंड कर देगी 16S rRNA सब यूनिट, और उसके बोलेगा सबको बुलाओ अब, ठीक है, नगर में ढिंडोरा पिटवा दो मामा। क्या होने वाला है, अब ट्रांसलेशन होने वाला है, मतलब जो बाकी की रिमेनिंग राइबोसोम की सब यूनिट्स हैं उनको क्या करना है, अपने को रिक्रूट करना है, ठीक है। उसके बाद जितनी भी सब यूनिट्स होती हैं राइबोसोम की, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट,
दोनों क्या हो जाती हैं आपस में बाइंडेड हो जाती हैं। यहां पे जो इनका एसोसिएशन में हेल्प करेगी वो कौन सी सब यूनिट होगी, 5s सब यूनिट। ठीक है, वेरी गुड। तो लिख लो इसको, आफ्टर बाइंडिंग ऑफ IF3, आफ्टर बाइंडिंग ऑफ IF3 with 16s rRNA subunit, लिख लो the other subunits of the ribosomes, the other subunits of the ribosome। मतलब अदर सब यूनिट में अब क्या है, कुछ लोग इसको अदरवाइज, मतलब अदर का मतलब क्या है यहाँ पे, अरे दोनों स्मॉल और लार्ज। और मैं कौन सा ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हूं अभी, प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक पढ़ा रहा हूं मैं, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन में नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, ये ध्यान रखना। हालांकि इनिशिएशन फैक्टर वहां पे भी यही होंगे, लेकिन वहां मैकेनिज्म बहुत डिफरेंट होती है प्रोकैरियोट्स से। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। वेरी गुड, पढ़ाई कर रहे हो ना तुम लोग, वेरी गुड। PDF आ गया इसके क्वेश्चंस का, हाँ बोलो बोलो बोलो। इसके क्वेश्चंस का PDF आ गया आपके पास? ठीक है, चलो जल्दी भिजवा देंगे, है ना, बहुत जल्दी भिजवा देंगे, वो आप टेंशन मत लो। ठीक है, भिजवा देंगे PDF इसका बहुत जल्दी। ठीक है, और कुछ प्रिंटेड क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, उसमें 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे, वो 30-40 क्वेश्चन जिसने वो कर लिए, वो थोड़ा सा मतलब आपका पूरा कंसेप्ट खोलेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जितना भी है। ठीक है, उसमें आप थोड़ा अटकोगे भी, पर वो आपने अच्छे से कर लिए, समझ के कर लिए। एक तो होते हैं रटने वाले, तो रटे नहीं, आपने अच्छे समझ के कर लिए, उसके बाद आप नहीं अटकोगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, क्योंकि जब से पढ़ाने लगा हूं तब से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तो किसी ने मतलब आज तक कोई बोल ही नहीं सकता कि सर ये क्वेश्चन गलत हो गया। अब सामने वाला गलती करने पे तुल जाए तो उसका तो मैं कुछ नहीं बोल सकता ना बेटा। ठीक है बेटा, टेलीग्राम पे मैंने अभी नहीं भेजा क्योंकि मेरे पास टेलीग्राम का लिंक नहीं है। यहाँ का जो टेलीग्राम है उसका लिंक मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैं नहीं भेज पाया। और दूसरी चीज क्या है, मेरे को कंप्यूटर की बहुत ही कम नॉलेज है, मेरे को PDF बनाना भी नहीं आता, सच बताऊं तो। ठीक है, मेरे को कुछ ही नहीं आता, एडिटिंग वगैरह, ये भी, ये रिकॉर्ड जो लेक्चर हो रहे हैं ये भी सुमित सर की हेल्प से होते हैं, मेरे को कुछ नहीं आता बेटा कंप्यूटर में। ठीक है, मेरे को सिर्फ चौक पकड़ के बायोलॉजी पढ़ाना आता है थोड़ा बहुत, बस, और कुछ नहीं आता इससे ज्यादा। ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा जो ये स्मॉल और लार्ज सब यूनिट क्या हो जाएंगी, रिक्रूट हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ 5s सब यूनिट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट इज रिक्रूटेड with the help of 5s subunit, with the help of 5s subunit। यहां पे आयन कौन सा आता है बेटा रिक्रूटमेंट में, वेरी गुड। कंसंट्रेशन कितनी होती है, वेरी गुड वेरी गुड, 0.01 मोलर। ठीक है, वेरी गुड। 0.01 से 0.5 0.05 तक हो सकती है, लेकिन तुम हायर स्टडीज में नहीं है, अपने को क्या है वहीं तक रहना है जहां तक NCERT मानती है। तो NCERT 0.01 मोलर मानती है, तो हम वहीं तक रखेंगे। ठीक है, हालांकि ऐसा आया नहीं है क्वेश्चन, लेकिन आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड बेटा। अब क्या होगा, जैसे ही स्मॉल और लार्ज सब यूनिट क्या होंगी बेटा, कंबाइंड होंगी। जैसे ही क्या होंगी, स्मॉल और लार्ज सब यूनिट क्या होती है बेटा, कंबाइंड होती है। ये आ गई कौन सी सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट। ये कौन सी सब यूनिट आ गई बेटा, लार्ज सब यूनिट। यहां 3 साइट बन जाती है, कौन सी, A, P एंड E। ठीक है, ये कौन सी सब यूनिट है, 30s। ये कौन सी है बेटा, 50s। ठीक है, यहां पे कितनी सब यूनिट बन जाएंगी, A, P और E। A का मतलब क्या है यहां पे, अरे आवाज आ रही है आप लोग, हाँ, एक्सेप्टर साइट। P का मतलब क्या है यहाँ पे, पेप्टाइडल एलोंगेशन साइट, वेरी गुड। ठीक है, और E का मतलब क्या है बेटा यहाँ पे, एग्जिट साइट। कौन सी साइट बेटा, एग्जिट साइट। ठीक है, और सबसे पहले, ठीक है, जो IF3 है वो किससे बाइंडेड रहेगा बेटा, वो IF3 जाके ब्लॉक कर लेगा किसको, एग्जिट साइट को। ठीक है, किसको ब्लॉक कर लेगा, एग्जिट साइट को जाके वो
बाइंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद IF3 के बाद में कौन आता है बेटा, IF2। कौन सा आएगा IF3 के बाद में, IF2। और IF2 किससे बाइंड करता है, पेप्टाइडल एलोंगेशन साइट से। और फिर कौन आएगा, IF1। IF1 किससे बाइंड करेगा, एक्सेप्टर साइट से। किससे बाइंड करेगा, एक्सेप्टर साइट से, ठीक है। तो IF3 जो होगा ये बाइंडेड रहेगा किससे, एग्जिट साइट से। IF2 जो होगा ये बाइंडेड रहेगा किससे, पेप्टाइडल एलोंगेशन साइट से। और जो IF1 है ये बाइंडेड रहेगा किससे, एक्सेप्टर साइट से। इज दैट क्लियर। तो सबसे पहले कौन आएगा, 3, उसके बाद कौन आएगा, 2, उसके बाद कौन आएगा, 1, ठीक है। तो 1 2 3 नहीं बोलना है, यहां पे क्या बोलना है, 3 2 1, ठीक है। 3 2 1, जो कि स्पेस में चलती है ना उल्टी गिनती, ऐसे यहां पे चलती है, ठीक है। वेरी गुड। तो बेटा लिख लो IF3 इज बाइंडेड विद एग्जिट साइट, IF3 is binded with exit site and IF2 is binded with P site and IF1 is binded with A site. ठीक है बेटा। अब होगी क्या, tRNA चार्जिंग या tRNA या अमाइनो एसिड एक्टिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस क्या आती है अपने पास, tRNA चार्जिंग या अमाइनो एसिड एक्टिवेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि एक्टिवेशन किसका होता है, तो mRNA का एक्टिवेशन मत करवा देना, एक्टिवेशन हमेशा किसका होता है बेटा, अमाइनो एसिड्स का। और कैसे होगा बेटा एक्टिवेशन, विद द हेल्प ऑफ tRNA चार्जिंग, ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं क्या, tRNA चार्जिंग या अमाइनो एसिड एक्टिवेशन, ठीक है। देखें इसको, ठीक है। तो tRNA चार्जिंग, कौन सी चार्जिंग, tRNA चार्जिंग या कौन सा बेटा, अमाइनो एसिड एक्टिवेशन, ठीक है। tRNA की स्ट्रक्चर देखी होगी आपने कुछ इस तरीके से, ठीक है। हाँ ये जो लूप है, ठीक है, आपको सिर्फ एक्सेप्टर आर्म याद रखनी है और कौन सी रखनी है, तो बेटा ये देखो ये कौन सा एंड है इसका, 3', ठीक है। सॉरी ये 5' होगा, कौन सा होगा ये, 5' होगा। ये कौन सा एंड है इसका, 5', तो इधर कौन सा आ जाएगा, 3', इधर कौन सा आएगा वापस से 5', तो इधर कौन सा आएगा 3'। एक मिनट रुको, ठीक है, ये वहीं से नहीं नहीं एक मिनट रुको रुको रुको, अपने इसको वहीं से समझाएंगे, ठीक है। ये क्या हो रहा है, हाँ तो बेटा अपने को सबसे पहले क्या होगा, जो tRNA की कौन सी साइट होगी, एक्सेप्टर साइट, ठीक है। कौन सी साइट होगी tRNA की, एक्सेप्टर साइट, वहां पे कौन अटैच होगा बेटा, अरे नहीं नहीं अमीनो एसिड, रुको अभी रुको रुको रुको, ठीक है। इसमें tRNA कहाँ गया, वेरी गुड बेटा, ठीक है। ये देखो ये जो tRNA है इसकी जो एक्सेप्टर आर्म है, कौन सी आर्म है, एक्सेप्टर आर्म, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, सबसे पहले यहां पे क्या होगा बेटा, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आके जुड़ेगा, कौन सा, न्यूक्लियोटाइड्स का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, हाँ जिसको क्या बोलते हैं बेटा, ACC सीक्वेंस, क्या बोलेंगे इसको, ACC सीक्वेंस, ठीक है। ACC क्यों, क्योंकि इस सीमेंट में क्या है, जान है, नाम सुना है ना, ठीक है।
तो सबसे पहले जो एक्सेप्टर आर्म होती है उसके 3 प्राइम एंड पे कौन जुड़ता है बेटा? ACC। कौन जुड़ेगा अपना? ACC सीक्वेंस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बेटा? जैसे इससे ACC सीक्वेंस जुड़ेगा, ठीक है, उसके बाद होगा क्या? एडिनाइलेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्या होगा? एडिनाइलेशन ऑफ अमीनो एसिड। एडिनाइलेशन ऑफ अमीनो एसिड का मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, एडिनाइलेशन ऑफ अमीनो एसिड का मतलब होगा बेटा, ठीक है, कि जो अमीनो एसिड है ये किसके साथ जुड़ेंगे बेटा? बोलो। एटीपी के साथ। किसके साथ जुड़ेंगे? एटीपी के साथ। ठीक है, और एटीपी के साथ जुड़ के पायरोफॉस्फेट तो क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्यूशन में रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पायरोफॉस्फेट तो सॉल्यूशन के अंदर रिलीज हो जाएगा। और आफ्टर अटैचमेंट ऑफ द फॉस्फोराइल ग्रुप ऑन द अमीनो एसिड, अब ये अमीनो एसिड कैसा है? चार्ज है या अनचार्ज है? नहीं, चार्ज हो जाएगा ना बेटा, फॉस्फोराइलेट ग्रुप जुड़ चुका है उसके ऊपर। ठीक है, अरे एडिनाइलेशन क्या होगा? द अटैचमेंट ऑफ एडिनाइल ग्रुप टू द अमीनो एसिड इज नोन एज एडिनाइलेशन। एडिनाइलेशन होगा कैसे? कि अमीनो एसिड किससे जुड़ेगा बेटा? एटीपी से। और तुम जानते हो जब एटीपी से जुड़ेगा तो 2 फॉस्फेट तो क्या होते हैं? पायरोफॉस्फेट तो सॉल्यूशन में रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो बचेगा कौन सा? एक सिंगल एएमपी मॉलिक्यूल। अरे सिंगल एएमपी मॉलिक्यूल ही बचेगा ना? नहीं बेटा, मैं बता रहा हूं ना। ठीक है, देखो अमाइनो एसिड का एडिनाइलेशन क्या होता है? अरे एडिनाइलेशन क्या होता है बेटा? अटैचमेंट ऑफ द एडिनिन ग्रुप। ठीक है, अब आपको अटैचमेंट ऑफ एडिनिन ग्रुप करवाना है तो अमीनो एसिड किसके साथ बाइंड करते हैं बेटा? सबसे पहले एटीपी के साथ। एटीपी के साथ जब बाइंड होते हैं तो पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट का मतलब होता है, ठीक है, बाईफॉस्फेट ग्रुप, मतलब 2 फॉस्फेट सॉल्यूशन में क्या हो जाते हैं बेटा? रिलीज हो जाते हैं। बाईफॉस्फेट जो ग्रुप है वो सॉल्यूशन में क्या हो जाते हैं? रिलीज। तो जब 2 फॉस्फेट गए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में से तो कितने बचे? एक ही बचा ना। कौन सा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो ये एडिनोसिन किसके साथ जुड़ चुका है अब? अमाइनो एसिड के साथ। तो अमाइनो एसिड कैसा हो चुका है अब? एक्टिवेटेड और कैसा? चार्ज्ड। ठीक है, अरे अमाइनो एसिड अब कैसा हो चुका है बेटा? एक्टिवेटेड और चार्ज्ड। ठीक है, तो बेटा आप क्वेश्चन आता है कि अमाइनो एसिड्स कहां अटैच होंगे, तो आप एंटी कोडॉन आर्म मत करके आ जाना। कहां अटैच होंगे? एक्सेप्टर साइट पे। लेकिन वो कौन से लेगी? सिर्फ चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स। अब वो चार्ज्ड अमाइनो एसिड क्या होते हैं? कि एडिनाइलेशन होता है बेटा किसका? अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स का क्या होगा? एडिनाइलेशन होगा। एडिनाइलेशन का मतलब अमीनो एसिड किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे? सबसे पहले एटीपी के साथ, जिसमें से पायरोफॉस्फेट मतलब जो 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं वो तो सॉल्यूशन में रिलीज हो जाएंगे। बचेगा एक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और ये जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है ये अमीनो एसिड के साथ क्या रहेगा? बाइंडेड रहेगा। ठीक है, अब ये अमीनो एसिड कैसा हो गया? एडिनाइलेटेड, एक्टिवेटेड, क्योंकि उसके पास एक फॉस्फेट ग्रुप है। और तुम जानते हो फॉस्फेट बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जब भी किसी चीज को क्या करना होता है? चार्ज करना होता है, एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो यहां पे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो भी अमीनो एसिड कैसा हो चुका है बेटा? चार्ज्ड एंड एक्टिवेटेड। और ये चार्ज एंड एक्टिवेटेड अमीनो एसिड किससे जाके जुड़ जाएगा फिर? बोलो। ये चार्ज अमीनो चार्ज, वेरी गुड, एक्सेप्टर आर्म से। ये जो चार्ज अमीनो एसिड है, चार्ज एक्टिवेटेड अमीनो एसिड किससे जुड़ जाएगा बेटा? अब बोलो। एक्सेप्टर आर्म से। ठीक है, तो हाँ वेरी गुड। तो बेटा टीआरएनए चार्जिंग में सबसे पहले क्या होगा? अटैचमेंट होगा किसका? एसीसी सीक्वेंस का। किसके साथ? 3 प्राइम एंड ऑफ एक्सेप्टर आर्म। उसके बाद क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ नहीं पढ़ रहे अपन। ठीक है, अपन देख रहे हैं कि किस तरीके से, ठीक है, कि चार्जिंग किसकी होती है। पहली चीज आपसे यहीं पे ही ज्यादातर क्वेश्चंस में क्या हो जाता है? कंफ्यूजन हो जाता है कि अमाइनो एसिड की होती है, टीआरएनए की होती है या राइबोसोम की होती है। ठीक है, तो चार्जिंग हमेशा किसकी होगी बेटा? टीआरएनए की। ठीक है, किसकी होगी? टीआरएनए की। ठीक है,
टीआरएनए जब चार्ज होता है तो टीआरएनए को चार्ज कौन करता है बेटा? एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स। कौन करेंगे? एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। इसलिए हम प्रोसेसिंग को बोलते हैं क्या? अमीनो एसिड एक्टिवेशन। ठीक है, अमीनो एसिड एक्टिवेट कब होंगे? जब वो बाइंडेड रहेंगे किसके साथ बेटा? चार्ज्ड टीआरएनए मॉलिक्यूल के साथ। अब चार्जिंग का मतलब क्या है? यहां पे एनर्जी होनी चाहिए उसके पास। क्या होनी चाहिए? एनर्जी। कहां तक जाने के लिए? राइबोसोम तक जाने के लिए। कहां तक जाने के लिए? राइबोसोम तक जाने के लिए क्या होनी चाहिए उसके पास? एनर्जी होनी चाहिए ना, क्योंकि बात समझ में आ रही है? एमआरएनए मूव नहीं करते हैं, मूव कौन करते हैं? राइबोसोम मूव करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रख लेना, एमआरएनए मूव नहीं करते हैं, मूव कौन करते हैं बेटा? राइबोसोम मूव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, सिंपल बनाते हैं। हम पढ़ रहे हैं टीआरएनए चार्जिंग, ठीक है, या अमाइनो एसिड एक्टिवेशन। ठीक है, कि होगा क्या कि सबसे पहले एसीसी, ठीक है, ये एक स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। ठीक है, हाँ, हाँ तो बेटा अमीनो एसिड जो होते हैं वो एक्टिवेटेड होंगे। ठीक है, चार्ज, मेरा कहने का मतलब अमीनो एसिड एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है? टीआरएनए चार्जिंग। ठीक है, तो चार्ज जो होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? टीआरएनए होगा या अमीनो एसिड्स होंगे या राइबोसोम होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले जो चार्जिंग होती है वो होती है बेटा टीआरएनए मॉलिक्यूल की। ठीक है, और चार्जिंग टीआरएनए मॉलिक्यूल की कब होगी? जब उससे कौन जुड़ेगा बेटा? एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड। इस चीज को लिख लो, भले ही लिख लो, द चार्जिंग इज ऑलवेज कंप्लीटेड ऑफ द टीआरएनए। द चार्जिंग is always completed of the tRNA at the time of translation। अरे बाकी के सो गए क्या? सुमित, सो गए क्या तुम लोग? बेटा ये अभी मैं, ठीक है, पढ़ रहा हूं ना तुम लोग? ये कुछ समझ में आ रहा है? कितने प्रतिशत? वेरी गुड, ज्यादा आ रहे हैं। खुशी, समझ में आ रहा है? देखो बेटा, तुम एक चीज ये करना है कि दो जगह कॉन्सेप्ट मिसमैच मत करना है, कि नहीं आप कहीं और कोई आप जैसा कोई दूसरा यूट्यूब चैनल देखो, ठीक है, तो हो सकता है उसमें स्टेप बाईपास कर रखी हो। ठीक है, वहां सीधा ही क्या दिखा देते हैं? फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन टीआरएनए। ठीक है, क्या जोड़ रखा है बताओ? हाँ तो वो मैं बता रहा हूं बेटा सारी चीजें, पर पहले ये क्लियर हो तब ना। ठीक है, वो मैं भी बताऊंगा। अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। अमाइनो एसाइल सिंथेटेज एक एंजाइम आता है जिससे कॉम्प्लेक्स बनेगा कौन सा? अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये अमाइनो एसाइल टीआरएनए जो कॉम्प्लेक्स होगा ये जुड़ेगा एक्सेप्टर साइट से, लेकिन सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलना है अपने को। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले क्या होगा? टीआरएनए की क्या होगी? चार्जिंग। कैसे होगी? बाय द एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो अमीनो एसिड एक्टिवेशन कैसे होगा बेटा? लिख लो, द अमीनो एसिड एक्टिवेशन इज कंप्लीटेड। द अमीनो एसिड एक्टिवेशन इज कंप्लीटेड with the help of adenylation of amino acids। हाँ ऐसे ही कोई बोलते हैं बेटा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ, हाँ ठीक है, क्या है ना बेटा, सारी चीजें बहुत धीरे धीरे समझानी पड़ती हैं, क्योंकि ये इनिशिएशन ही एक ऐसी स्टेप है जो समझ में आ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर उसके बाद एलोंगेशन टर्मिनेशन में तो कुछ भी नहीं है, इनिशिएशन ही सबसे टफ होता है। ठीक है, एलोंगेशन टर्मिनेशन तो बहुत ईजी है, सबसे टफ क्या होता है? इनिशिएशन। ठीक है, तो हमें धीरे धीरे चलना होता है। तो एडिनाइलेशन ऑफ
क्या होगा बेटा, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, बाय द बाइंडिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स विद एटीपी with ATP in the presence of amino acyl synthetase enzyme which release the pyrophosphate, that means जो दो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं उनको पायरोफॉस्फेट बोलते हैं, ठीक है, बाय रिलीजिंग द पायरोफॉस्फेट ग्रुप इन द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन यहां पे कोई आप बाहर से नहीं दे रहे हो, साइटोप्लाज्म ही है, ठीक है, इन द सॉल्यूशन, ठीक है, लिखो, एंड दिस चार्ज्ड एंड एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड is attached with acceptor arm of tRNA, ठीक है बेटा। सबसे पहले कौन जुड़ा, ACC, क्योंकि उस सीमेंट में जान है। उसके बाद कौन जुड़ा बेटा, जो भी आपके एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है, और जैसे ही ये जुड़ जाएंगे, अब टीआरएनए क्या हो चुका है, चार्ज, टीआरएनए क्या हो चुका है, अब चार्ज हो चुका है, ठीक है, और अब उसकी एंटी कोडोन आर्म से कौन जुड़ जाएगा बेटा, कोडोन, और कोडोन कौन होगा अपना, एमआरएनए, कोडोन कौन होगा अपना, एमआरएनए होगा ना, वेरी गुड, ठीक है, लिखो, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ, लिखो, आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ amino acids, after activation of amino acids, the mRNA is binded with, the mRNA is binded with the anticodon arm of, the anticodon arm of tRNA, ठीक है। अब ये कैसा कॉम्प्लेक्स है बेटा, बोलो, ये कॉम्प्लेक्स है किसका, हाँ वेरी गुड, ये आप सीधा बोल देंगे अपन, किसका, टीआरएनए प्लस एमआरएनए का कॉम्प्लेक्स बन गया ना ये, वेरी गुड। तो टीआरएनए प्लस एमआरएनए कॉम्प्लेक्स को और क्या बोलते हैं बेटा, अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, ठीक है, देखो, दिस कॉम्प्लेक्स इज कंबाइंडली नोन एज अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। लेकिन अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है, ये लिख लिया, ठीक है, तो बेटा जो वहां पे जो बाइंडिंग होगी, ठीक है, अब मैं पूरा टीआरएनए नहीं बनाऊंगा, ठीक है, ये अपना चार्ज्ड टीआरएनए, क्या है ये, चार्ज्ड टीआरएनए, ठीक है, और यहां पे कौन सा ग्रुप अटैच होगा इसके बाद, फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन, कौन सा ग्रुप अटैच होता है यहां पे, फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन, ठीक है, तो मतलब जो प्रोकैरियोट्स में एक्टिवेटेड या चार्ज टीआरएनए होगा उस पे कौन सा ग्रुप अटैच रहेगा बेटा, फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन ग्रुप, कौन सा अटैच रहेगा, फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन। और इस चीज को बिल्कुल दिमाग में फिट रखना कि प्रोकैरियोट्स में चार्ज टीआरएनए में कौन सा ग्रुप होता है बेटा, फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन, ठीक है, और यूकैरियोट्स में कौन सा होता है, सिर्फ और सिर्फ मीथियोनिन।
आई बात समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड, लिख लो बेटा, लिखो द चार्ज tRNA मॉलिक्यूल ऑफ द चार्ज tRNA मॉलिक्यूल ऑफ प्रोकैरियोट्स कंटेन फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन ग्रुप and eukaryotes have the methionine group in the charged tRNA. बेटा मैं क्या है, मैं सिर्फ अपने एक्सेप्टर आर्म की बात कर रहा हूं, अपनी कौन से आर्म की बात कर रहा हूं अभी? एक्सेप्टर आर्म की, ठीक है, समझ रहे हो? और एक्सेप्टर आर्म पे सबसे पहले ACC जुड़ा है जिसको आपने अमाइनो एसिड सिंथेसिस, उसके बाद एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड जुड़े हैं, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड जैसे ही उससे जुड़े हैं उसके बाद कौन जुड़ गया उससे? फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन। तो अब ये tRNA कैसा हो गया? चार्ज हो गया। कैसा हो गया? चार्ज हो गया, ठीक है। तो हम इतना कुछ पढ़ के आए, जबकि 3 स्टेप ध्यान रखना, अटैचमेंट ऑफ ACC ग्रुप, फिर अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड और उसके बाद अटैचमेंट ऑफ फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन ग्रुप। क्या ये 3 लाइन याद रखने में हमें कोई दिक्कत आएगी क्या? और ध्यान रखना कि ऐसा वो कभी नहीं पूछेगा कि इलेबोरेट द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ tRNA, ठीक है, नीट में ऐसा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ठीक है, और बोर्ड में भी नहीं आएगा कि इलेबोरेट, ठीक है। और अगर बेटा इलेबोरेशन पे हम आ गए, ठीक है, तो हमें कम से कम 10 क्लास और लगेंगी इसमें अभी, ठीक है। अगर हम रियल इलेबोरेशन पे आ गए ना तो हमें 10 क्लास और लगेंगी अभी, ठीक है। लेकिन हम नीट देने जा रहे हैं, नीट पीजी नहीं देने जा रहे हैं, ठीक है, हम क्या देने जा रहे हैं? नीट यूजी। तो उसमें हमें ध्यान रखना है कि भैया tRNA चार्जिंग सबसे पहले ACC क्या होगा, जो फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच होगा, उसके बाद कौन अटैच होंगे? एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स, और एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स के बाद कौन रहेगा? फॉर्माइलेटेड मीथियोनिन फंक्शनल ग्रुप। ये तो होगी प्रोकैरियोट्स की बात। यूकैरियोट्स में फॉर्माइलेटेड हटा देना, बचा कौन सा? मीथियोनिन ग्रुप। ये होगी किसकी? यूकैरियोटिक चार्ज्ड tRNA की बात। इतनी बात आ गई समझ में? वेरी गुड बेटा, ठीक है। आप 16 किसने देख रखी है? सबने देख रखी है ना, ठीक है। अब ये चार्ज tRNA क्या करेगा बेटा? वेरी गुड, ये उसमें एक डायलॉग सुना होगा, ठीक है, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, ठीक है, सुना होगा ना। वो यहीं से बना है क्योंकि उस टाइम में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा रहा था, हालांकि आई नहीं थी, 1975 की मूवी है वो, और 1977 में ये जो है जब सीक्वेंसिंग हुई है डीएनए की, तब ये इतनी सारी चीजें पता चली हैं। उस टाइम इतना लोग बागों को पता नहीं था। तो अगर आपके कांटेक्ट में कोई हो जो 90-80 तक क्या हो, एमएससी हो, उनको ये चीजें बेटा बिल्कुल भी पता नहीं होंगी, ठीक है। आप चाहो तो मालूम कर सकते हो, ठीक है, उनको ये चीजें बिल्कुल भी पता नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन क्या है कि मैं तो पढ़ा रहा था, मेरे को तो पता थी, ठीक है, तो मेरे पास आए वो। अब क्या हुआ, उन्होंने बोला कि तुमने चार्ज tRNA बना लिया। मैंने कहा बना लिया, ठीक है। बोला क्या करोगे इसका? ठीक है, चार्ज tRNA मॉलिक्यूल कर लिया, ठीक है, अमाइनो एसाइल tRNA कॉम्प्लेक्स बना लिया। मैंने कहा बना लिया, ठीक है। तो बोला अभी tRNA क्या करेगा? अरे बोलो, अरे ये अमाइनो एसिड्स को पकड़ पकड़ के कहां लेके जाएगा? एक्सेप्टर साइट तक। चलो बुलावा आया है, किसने बुलाया है? राइबोसोम ने बुलाया है, ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन होगा कहां बेटा? राइबोसोम पे। इसका काम तो क्या है? पकड़ पकड़ के अमाइनो एसिड्स को कहां तक लेके जाना है रे? चलो कहां पे? राइबोसोम के पास। कहां चलो? राइबोसोम के पास, ठीक है। ये तो पकड़ पकड़ के लेके जाएगा किसको? अमाइनो एसिड्स को। कहां पे? चलो राइबोसोम के पास, चलो राइबोसोम के पास, ठीक है, क्योंकि तुमसे क्या बनानी है? हमें प्रोटीन। आ रही है बात समझ में?
वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये राइबोसोम जो है, ठीक है, ये राइबोसोम है, ये कौन सी साइट है, ए, ये कौन सी है, पी, और ये कौन सी है, ई, ठीक है। इससे कौन बाइंडेड है, 1, इससे कौन बाइंडेड है, 2, इससे कौन बाइंडेड है, 3, ठीक है। इसका नाम ही क्या है बेटा, एक्सेप्टर साइट। क्या नाम है इसका, एक्सेप्टर साइट, ठीक है। कौन आ रहा है उधर से, चार्ज्ड टीआरएनए आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है ना, ठीक है। और क्या लेके आ रहा है बेटा वो, एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो राइबोसोम बोलेगा किसको, टीआरएनए को, आओ ठाकुर आओ, ठीक है। क्या बोलेगा वो, आओ ठाकुर, ठीक है। और बेटा ये जो चार्ज टीआरएनए है, ये सबसे पहले किससे जुड़ेगा, एक्सेप्टर साइट से। किससे जुड़ेगा, एक्सेप्टर साइट से, और अपना अमीनो एसिड वहां पे क्या कर देगा बेटा, ये ड्रॉप कर देगा। अब ये कैसा हो गया, नहीं वो चार्ज तो था, ठीक है, और ये जुड़ा किससे, एक्सेप्टर साइट से। अब जैसे ही एक्सेप्टर साइट से जुड़ेगा, ये एक्सेप्टर साइट को क्या कर देगा बेटा, चार्ज कर देगा। क्या कर देगा, चार्ज कर देगा, ठीक है। तो जब तक राइबोसोम की एक्सेप्टर साइट चार्ज रहेगी, तब तक ट्रांसलेशन चलता रहेगा। और जैसे ही राइबोसोम की क्या होती है बेटा, एक्सेप्टर साइट क्या होती है, डिस्चार्ज हो जाती है, ट्रांसलेशन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो वो जो डायलॉग था ना शोले का, कि जब तक तुम्हारे कदमों में क्या चलेगी, जान, मतलब जान रहेगी, तब तक इसके सीने में जो जो भी वो डायलॉग था, ठीक है। तो बसंती को नाचना ही होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब तक एक्सेप्टर साइट चार्ज्ड है, तब तक क्या रहेगा बेटा, ट्रांसलेशन चलता रहेगा। और जैसे एक्सेप्टर साइट क्या होगी, डिस्चार्ज होगी, ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये चार्ज कैसे हुई, क्योंकि एक्टिवेटेड जो अमाइनो एसाइड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स है, या चार्ज टीआरएनए कॉम्प्लेक्स किसके साथ जुड़ा, एक्सेप्टर साइट के साथ, ठीक है। और उसने अपना एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड जो है कहां रिलीज किया, एक्सेप्टर साइट पे, ठीक है। और उसके पास एक फॉस्फेट ग्रुप था ना, ठीक है। तो उसने एनर्जी, फॉस्फेट ग्रुप जो अपना रिलीज करेगा, तो उससे क्या रिलीज होगी बेटा, एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। इस साइट को क्या कर देगा वो, फॉस्फोराइलेटेड, क्या कर देगा इस साइट को, फॉस्फोराइलेटेड। तो ये साइट क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। और जब तक एक्सेप्टर साइट चार्ज रहेगी, तब तक ट्रांसलेशन होता रहेगा। और जैसे ये डिस्चार्ज हुई, वैसे ही ट्रांसलेशन भी रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। तो क्या समझ में आया, हाँ। और वो चार्ज टीआरएनए क्या करेगा, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स को लेके आएगा, चलो रे कहां जुड़ते हैं, एक्सेप्टर साइट से, ठीक है। एक्सेप्टर साइट से वो बॉन्ड बनाएगा, एक्सेप्टर साइट बोलेगी मैं क्या करूं इसका, ठीक है। बोला रुक, तेरे को क्या करता हूं अभी मैं, फॉस्फोराइलेट करता हूं। बोला कैसे करेगा, बोला वो एक फॉस्फेट ग्रुप बचा हुआ है ना, बोला हाँ बचा हुआ तो है। तो बोला उससे तेरे को क्या कर देता हूं मैं, फॉस्फोराइलेट। वो खुश हो जाएगी, ठीक है। बायोलॉजिकल सिस्टम में किसी को फॉस्फोराइलेट कर दो, तो वो तो वैसे बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि फॉस्फोराइलेट होते ही बायोलॉजिकल चीजें क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं, ठीक है। एक्सेप्टर साइट क्या होगी, चार्ज, ठीक है। अब एक्सेप्टर साइट जब तक चार्ज है, ठीक है, तब तक क्या होगा बेटा, ट्रांसलेशन चलता रहेगा। डिस्चार्ज हुई, रुक जाएगा। इज दैट क्लियर, पक्का या दोबारा समझाऊं, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। अभी जो सबसे ज्यादा अच्छा पढ़ रही है, मैं गर्ल्स में जो अभी मैंने जो देखा है ये साक्षी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रही है, बहुत अच्छे से पढ़ रही है। 11th में ये इतने अच्छे से पढ़ती नहीं थी, या हो सकता है कि मेरे को इतना पता नहीं था,
ठीक है, बट सी सीरियसली इम्प्रूविंग नाउ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि सारे इम्प्रूव करें, क्योंकि 11th थी और 12th है, नीट भी देना है आपको नेक्स्ट ईयर, तो आप सिंसियर रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। और जो चीज़ समझ में नहीं आए ना बेटा, मेरे पास 50 तरीके हैं, मैं कतई सीधे तरीके से ही समझा दूंगा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स तरीके भी है मेरे पास, ठीक है। पर मेरी कोशिश रहती है कि मैं एकदम सिंपलेस्ट वे में चला जाऊं, जिससे क्या हो, दिक्कत नहीं आए, ठीक है। वेरी गुड। तो बेटा लिख लो इस चीज को सुनहरे अक्षरों में, क्योंकि ये जिंदगी भर काम आएगा, ठीक है। लिख लो, लिख लो, द अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, द अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स और द चार्ज्ड टीआरएनए, और भी उसका मन नहीं भरे, बोला इसका नाम क्या है, बोला बाबू छोना ये अदरक लहसुन जो भी है, ठीक है, तो बोल देना क्या, फॉर्माइलेटेड टीआरएनए is binded with एक्सेप्टर साइट। और थोड़ा किसी से मजे लेने हो ना इसमें भी, तो बोले कि बाइंडिंग कौन सी होगी, कोवेलेंट या नॉन कोवेलेंट। वेरी गुड, कोवेलेंट बाइंडिंग होगी, मतलब एक टीआरएनए आ गया, वो एक अमाइनो एसिड ले आया, एक कोडोन ले आया, बाकी के 61 बोल रहे हैं भाई हमारा क्या ख्याल है, ठीक है, हमारा क्या कसूर है, समझ रहे हो। तो नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है बेटा, कैसी बॉन्डिंग होगी, नॉन कोवेलेंट, सिर्फ आयनिक इंटरेक्शन है, आयनिक नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, ठीक है। और तुम जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन तो क्या होता है बेटा, कितना वीक होता है, ठीक है। तो नॉन कोवेलेंट बाइंडिंग होगी, ध्यान रखना है इस चीज को। इंटरेक्शन कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनेगा। इतना डीप में वो नहीं जाएंगे, चले जाएं तो मेरे तो लिए तो मजे की बात है, ठीक है। वेरी गुड, लिख लो इस चीज को, द चार्ज टीआरएनए, फॉर्माइलेटेड टीआरएनए, अमाइनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, और भी लिखना हो बोर्ड में एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स, ठीक है, जो भी तुम्हारे मन में हो, ठीक है, लिख लो। इज बाइंडेड विद एक्सेप्टर साइट with the help of non-covalent electrostatic interaction, ठीक है। and phosphorylate the IF1 of acceptor site, IF1 of acceptor site, and causes the activation or charging of acceptor site, ठीक है। और इस लाइन को कैसे लिखोगे, जब तक एक्सेप्टर साइट चार्ज रहेगी तब तक ट्रांसलेशन चलता रहेगा, हाँ वेरी गुड, तो लिख लो इसको, द ट्रांसलेशन इज कंटिन्यू, ट्रांसलेशन इज कंटिन्यू, टिल आएगा अनटिल आएगा, हाँ वेरी गुड, टिल द एक्सेप्टर साइट इज चार्ज्ड, जब तक बसंती के पैर क्या करेंगे, झूमेंगे, तब तक अमिताभ बच्चन के शरीर में क्या रहेगी, जान रहेगी। सोचो मेरा इतना सा कॉन्सेप्ट इतनी बड़ी हिट मूवी दे सकता है, ठीक है, तो तुम तो फिर भी नीट ही सेलेक्ट होना है तुम्हें, समझ रहे हो। वेरी गुड, ठीक है बेटा, वेरी गुड, ठीक है। और अब ये डांस करेगी एक्सेप्टर साइट चार्ज हो गए, कौन सा गाना गाएंगे ये, डांस बसंती, कौन सा गाना गाएंगे, डांस बसंती, ठीक है।
और ये झूम झूम के नाचेंगे, एमआरएनए को स्कैन करेंगे यूं, ठीक है, ऐसे मून वॉक करेंगे एमआरएनए के ऊपर, ठीक है, बता, ठीक है, तेरा कौन सा सीक्वेंस है, कौन सी कोडोन लेके आए तू, ठीक है, फिर बोलेगा ये लेके आया हूं, अच्छा ये सही है क्या, ठीक है, बोलेगा सही है, तो बनाए पेप्टाइड बॉन्ड, बोलेगा बना देते हैं, अगर स्टॉप कोडोन है तो वो रैपट मार के भगा देंगे वापस से, ठीक है। तो एमआरएनए राइबोसोम मूव करता है किसके ऊपर बेटा, एमआरएनए के ऊपर, ठीक है, स्कैन करता है उसको, स्कैनिंग देखी होगी ना कभी, वेरी गुड, तो लिखो राइबोसोम स्कैन द एमआरएनए, द राइबोसोम स्कैन द एमआरएनए, वो देखेगा उसको उलट पलट के, बता, ठीक है, कौन कौन सा अमीनो एसिड लेके आए तू, ठीक है, कौन कौन सी कोडोन लेके आए, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा ये होती है टीआरएनए चार्जिंग, ठीक है। अब देखते हैं बेटा इनिशिएशन में होगा क्या, जैसे ही टीआरएनए चार्जिंग होगी, अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स किससे जुड़ेगा बेटा, एक्सेप्टर साइट से, ठीक है। अब एक टीआरएनए आया, उसने अपना अमाइनो एसिड यहां ड्रॉप कर दिया, ठीक है, दूसरा आया उसने अपना ड्रॉप कर दिया, तो दो अमाइनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है बेटा, पेप्टाइड बॉन्ड, वेरी गुड, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला पहला चीज जो होता है कि पहला पेप्टाइड बॉन्ड कहां बनेगा, तो तुम आंसर क्या करके आओगे जल्दी में, पेप्टाइडल इलोंगेशन साइट, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड कहां बनता है, एक्सेप्टर साइट, हाँ, हाँ कहां बनेगा, एक्सेप्टर साइट पे, हाँ अमाइनो एसाइल साइट पे, वेरी गुड, ठीक है। और बोलो और क्या नाम दूं इसको, ठीक है। तो फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड कहां बनेगा बेटा, ए साइट पे, कहां बनेगा, ए साइट पे, क्योंकि पहली चीज बहुत खास होती है सबके लिए, चाहे वो हमारी पहली साइकिल हो, पहली राइडिंग हो, कुछ भी हो, मतलब जो पहली चीज होती है वो बहुत खास होती है, भुलाई नहीं भूली जाती, इसलिए फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड कहां बनता है, बोलो, हाँ ए साइट पे, लिख लो, द फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड is formed at the A site of राइबोसोम। और पेप्टाइड बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता है बेटा, कोवेलेंट या नॉन कोवेलेंट, वेरी गुड, ठीक है, लिख लो, एंड द पेप्टाइड बॉन्ड इज ए कोवेलेंट बॉन्ड। वेरी गुड, बायोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है ना बेटा, इंटरेस्ट से पढ़ाना, देखो क्या होता है ना, पढ़ तो तुम खुद भी लोगे, ठीक है, बहुत सारी बुक्स है मार्केट में, बहुत सारी हैं, ठीक है, बस इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वैसे बहुत बोरिंग लगता है देखने में, क्या हो रहा है, ये कौन कौन से आ रहे हैं आगे, कौन कौन से नहीं आए, ठीक है। जब इंटरेस्टिंग बना दो सब्जेक्ट को तो बच्चा 10 इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट कर लेता है, ठीक है, 10 इंफॉर्मेशन वो क्या कर लेता है बेटा, खुद कलेक्ट, हाँ ये समझ में आती है तो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, और अगर समझ में नहीं आती है तो इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, सच बात बोल रही है बच्ची, ठीक है। हमसे बेहतर कौन जानता है, 10 साल पढ़ी है, कितने साल, 10 ईयर्स, ठीक है, 12वीं के बाद बायोटेक में ये चलती है, ठीक है, हर चीज में यही आती है, ठीक है। तुम सोचो, तुम तो क्या करते हो, प्लाज्मिड इतना सा पढ़ के चले जाओगे, ठीक है, कि ये ओरिसी है, ये टेट्रासाइक्लिन है, ये एम्पलीसिलिन रेजिस्टेंस है, ठीक है, हमें इनके सीक्वेंस याद रखने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है। और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस साइट का पता है कितने का है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, 171, ठीक है।
और वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में अगर आपने एक ही जगह क्या कर दिया, टी या जी कर दिया, आपका पूरा आंसर गलत। ठीक है, बीएससी में तो फिर भी चल जाता है, जब बात आती है कहाँ की, एमएससी की, पूरा आंसर क्या कर दिया जाता है, वो काट के रॉन्ग कर दिया जाता है। सोचो, ठीक है, कैसे रटे होंगे हमने। ठीक है, तो सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मेरी तोंद में भरे हुए हैं इसलिए। ठीक है वेरी गुड। तुम्हारे बायोटेक में वेक्टर आएगा PBr322। ठीक है, तो मैं तो सिर्फ इतना बता दिया जाएगा, ओपाइन नोपाइन फलाना ढीकना, हमें उनके सीक्वेंस याद रखने होते थे। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है बेटा बायोटेक में ये एमएससी तक और वहां से स्कोर करके आना। ठीक है, हालांकि ऐसी बात नहीं है, मेरे से भी बहुत इंटेलिजेंट हैं, टॉपर्स कुछ और हैं। ठीक है, लेकिन मतलब मेहनत लगती है उसमें। ठीक है, समझ रहे हो ना बेटा। इसलिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में 45 एडमिशन होते हैं एमएससी बायोटेक में। ठीक है, और पास आउट होके कितने निकलते हैं, सिर्फ 10। 35 क्या हो जाते हैं, फेल। ये हकीकत है। ठीक है, जेएनयू वगैरह जितनी भी है, बीएचयू वगैरह, इनमें जो बायोटेक की सीटें हैं वो 35-45 ही हैं। पास कितनों को करते हैं, बस 9 या 10 बच्चों को, जो एक बार में पास होके आ जाते हैं। ठीक है, और टॉपर कितने परसेंट पे जाता है, तुम्हें बिलीव नहीं होगा, 68 वो टॉपर होता है। ठीक है, और बीएचयू का टॉपर कितने पे गया था हमारे टाइम में, 62 पे। ठीक है, इतनी सी परसेंटेज को तुम क्या बोलोगे, है भगवान इतनी कम परसेंटेज। ठीक है, वो बहुत है उसके लिए, समझ रहे हो ना। वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो अब देखते हैं हमने क्या पढ़ लिया, चार्जिंग पढ़ ली, फर्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड बनना पढ़ लिया। ठीक है, तो यहां तक आपको कोई दिक्कत, ठीक है, ये समझ में आ गया पूरा। टीआरएनए चार्जिंग किसी को भी समझा दोगे, पक्का ना। वेरी गुड बेटा। तो अब चलते हैं हम किस साइट की तरफ, पी साइट की तरफ। ठीक है, कहां पे चलेंगे अपन, पी साइट की तरफ। वहां कौन बैठा हुआ है, IF2। ठीक है, बोलेगा भाई, ठीक है, आ रहे हैं अमीनो एसिड, ठीक है, वो ड्रॉप कर करके जा रहा है टीआरएनए, ड्रॉप किया चला गया, ड्रॉप किया चला गया, ड्रॉप किया चला गया। ठीक है, क्योंकि उनका रुकने का काम नहीं है वहां पे। अगर वही परमानेंट बाइंड होके बैठ गया, ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, कि आप 20 अमीनो एसिड की एक बार में चेन बना लो। ठीक है, आपको पॉलीपेप्टाइड चेन चाहिए जिसमें 300 से 400 अमीनो एसिड लगेंगे। कितने अमीनो एसिड लगेंगे, 300 से 400। ठीक है, हाँ चलो एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं आपको। ठीक है, आपको बेटा दो चीज देखने को मिलेंगी, एक तो आपको बताएंगे लोग बात की पेप्टाइड चेन, ठीक है, और दूसरा होगा क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, और आप इसमें हो जाओगे क्या, या तो वो एक सिंपल सी भाषा में बता के कट लेंगे क्या, कि दोनों एक ही हैं, तो दोनों एक है तो नाम अलग अलग क्यों। ठीक है, वेरी गुड बेटा। हाँ, तो पेप्टाइड चेन में कितने अमीनो एसिड होंगे, ठीक है, देखो, अगर अमीनो एसिड्स का नंबर, ठीक है, अगर अमीनो एसिड्स का नंबर 20 से कितना है बेटा, 100 तक का है, ठीक है, तो वो होगी पेप्टाइड चेन, वो क्या होगी, पेप्टाइड चेन। और अगर अमीनो एसिड्स का नंबर, ठीक है, मोर देन कितना है बेटा, 200 है, ठीक है, अब 200 से आगे कितने भी जाएं, वो कैसी चेन होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन। ये ध्यान रखना, अगर आपको 20 अमीनो एसिड की चेन दे रखी है तो उसको भूल के भी पॉलीपेप्टाइड मत बोल देना, वो पेप्टाइड चेन ही है। ठीक है, लेकिन अगर मोर देन 200 अमीनो एसिड्स है किसी भी चेन में, तो वो कैसी चेन है बेटा, पॉलीपेप्टाइड चेन, चाहे वो सिंगल ही चेन हो। ठीक है, लेकिन वो कैसी चेन में कंसीडर होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन में। आ रही है बात समझ में। ठीक है, लिख लो इस चीज को, लिखो द पेप्टाइड चेन कंटेन, the peptide chain contain 20 to 100 amino acids.
ठीक है, एंड पॉलीपेप्टाइड चेन कंटेन मोर देन 200 अमाइनो एसिड्स। ठीक है बेटा, तो बेटा पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कहां होगा, एक्सेप्टर साइट पे या पेप्टाइडल एलोंगेशन साइट पे? वेरी गुड, पेप्टाइड चेन तो कहां बनेगी बेटा, एक्सेप्टर साइट पे, और एलोंगेशन कहां होगा, पॉलीपेप्टाइड कहां बनेगी, पी साइट पे। ठीक है, वेरी गुड बेटा, कहां से पढ़े हो आपने, कहां से पढ़ा है आपने ये, उत्कर्ष से? वेरी गुड बेटा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाया है, ठीक है। मैं मतलब शानदार, जबरदस्त, ठीक है, तारीफ करनी पड़ेगी सर की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा, पेप्टाइड चेन का मतलब 20 अमाइनो एसिड लाके उसने छोड़ दिए, ठीक है। अब तुम एक पेप्टाइड चेन बना लो, ठीक है, और उसके बाद बाकी के भी तो और भी तो आ रहे हैं ना अब, ठीक है, तो बोलेंगे क्या हमें तो पॉलीपेप्टाइड बनाना है, तो अब पेप्टाइड चेन को ट्रांसफर करना है कहां से, ए साइट से कहां पे, पी साइट पे। इसी को बोलते हैं क्या, पेप्टाइडल एलोंगेशन, और इसी को बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशन की इलोंगेशन प्रोसेस। वेरी गुड, ठीक है, लिख लो बेटा इस चीज को, लिखो द पेप्टाइड चेन इज फॉर्म्ड एट द ए साइट, द पेप्टाइड चेन इज फॉर्म्ड एट द ए साइट, ठीक है। लिखो, लिखो, इन द elongation process, in the elongation process the polypeptide chain is formed, in the elongation process the polypeptide chain is formed at the p site, at the p site। तो बेटा यहां पे एक्सेप्टर साइट्स देखो, छोटे छोटी सी बातें हैं, ए साइट से पी साइट पे आपको ट्रांसफर करना है किसको बेटा, बोलो, पेप्टाइड चेन को, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड मत बोल देना, ठीक है, गलती हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। आपको एलोंगेशन में क्या करना है, ए साइट से पी साइट पे ट्रांसफर करना है किसको, पेप्टाइड चेन को, ठीक है। तो जब कोई चीज ट्रांसफर होती है तो वहां पे कौन सा एंजाइम आता है, ट्रांसफरेज। अरे जो ट्रांसफर करते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसफरेज, ठीक है। और चेन कौन सी ट्रांसफर हो रही है, पेप्टाइड, पेप्टाइड चेन, तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। देखो कितना टुच्चा सा कंसेप्ट है ना ये। अरे एलोंगेशन में क्या होगा, पेप्टाइड चेन को ट्रांसफर करना है कहां से, ए साइट से पी साइट पे। हम जानते हैं जो एंजाइम ट्रांसफर करते हैं उनको ट्रांसफरेज बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, ट्रांसफरेज, ठीक है। और चेन कौन सी ट्रांसफर हो रही है, पेप्टाइड चेन, तो नाम क्या हो जाएगा एंजाइम का, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। वेरी गुड, लिख लो, इन द एलोंगेशन प्रोसेस द पेप्टाइड चेन, the peptide chain is transferred from A site to P site, from A site to P site with the help of peptidal transferase enzyme, peptidal transferase enzyme। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो पेप्टाइडल ट्रांसफरेज जो एक्टिविटी होती है वो कौन सी साइट पे कौन सी साइट पे कंप्लीट होती है, फैक्टर कौन सा होगा, नहीं बेटा फर्स्ट नहीं, फर्स्ट तो बोल देगा क्या, ये तुम्हारी चेन पकड़ो, ठीक है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कौन होगा बेटा, IF2, ठीक है।
नहीं, अपन ने कौन सा बाइंड कर रखा था यहाँ पे? ई पे तो कौन कर रखा था? 3 था ना, और पी पे कौन था? 2 था, और ए पे कौन सा था? फर्स्ट था। यही तो बना रखे थे ना अपन ने। तो एलोंगेशन के लिए कौन चाहिएगा? IF2। वेरी गुड, लिख लो। फॉर द एलोंगेशन or the peptidal transferase activity, the IF2 is required. तो बेटा आज हमने जो पढ़ा है उसमें किसी को कोई दिक्कत? हमने पढ़ा है क्या? सिर्फ इनिशिएशन, और क्या देखा है हमने? एलोंगेशन का थोड़ा सा भाग देखा है, ज्यादा नहीं देखा है। इनिशिएशन में हमने 3 फैक्टर बताए आपको, एक IF1, एक कौन सा बताया था? IF2, एक IF3। हमने देखी tRNA चार्जिंग, ठीक है, ठीक है, हमने देखी बेटा क्या यहां पे? tRNA चार्जिंग देखी ना? वेरी गुड। tRNA चार्जिंग के बाद, ठीक है, tRNA चार्जिंग देखी, उसके बाद हमने क्या देखा बेटा? फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, वेरी गुड। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? tRNA चार्ज, ठीक है, ईमानदारी से दिल से बोलना है, ठीक है, कोई दिक्कत इनिशिएशन में? सबको समझ में आया है? किसको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आया बेटा? अरे अभी किसी ने बोला था कि उसके समझ में नहीं आया। किसको समझ में नहीं आया बेटा? बोलो बोलो, किसके समझ में नहीं आया? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। और क्वेश्चंस कर लोगे इसके? तो कल हम पढ़ेंगे क्या? एलोंगेशन, ठीक है। तब तक बेटा पढ़ते रहो अच्छे से, है ना। और अभी आपकी नेक्स्ट क्लास फिजिक्स की है, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा स्टे होम, स्टे सेफ एंड विश यू ए वेरी वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू बेटा। सर वो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी OBS में।